हेलो गाइस, मैं हूं सत्यवेंद्र और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली आई स्टडी में। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में रुधिर से संबंधित, ब्लड से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, रुधिर धमनी में कितनी चाल से बहता है। तो देखिए, रुधिर धमनी में ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 200 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल रफ्तार से बहता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र वह कहलाता है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है। आप समझ गए। अब देखिए, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, तो ये हमारी ऑप्शन रहे। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, WBC को शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह आपको पता होगा पहले से कि रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है। ये हमारे ऑप्शन रहे। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, Fe, आयरन, जिसको हम लोहा भी कहते हैं। रुधिर में आयरन धातु पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है। तो देखिए, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है, ये हमारे ऑप्शन रहे। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कैल्शियम। रुधिर का थक्का बनाने में कैल्शियम धातु सहायक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक यौगिक कौन सा है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक यौगिक कौन सा है, ये हमारे ऑप्शन रहे। देखिए, अब मैं तो टेंशन मत कर लीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं से संबंधित इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो देखिए, ये हमारे ऑप्शन रहे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन के। विटामिन के हमारे रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। यदि हमें विटामिन के की कमी होगी तो हमें चोट लगने पर रुधिर बंद नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर को धमनी सिरों तथा केशिकाओं में जमने से रोकता है। रुधिर को धमनी सिरों तथा केशिकाओं में जमने से रोकता है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन रहे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हेपेरिन। हेपेरिन हमारे शरीर में रुधिर को जमने से रोकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का कौन सी प्रोटीन बनाती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का कौन सी प्रोटीन बनाती है, ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट तथा ऑप्शन सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन दोनों सही है इसका, यानी कि ऑप्शन चौथा सही है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रोग में रुधिर में प्लेटलेट्सों की संख्या कम हो जाती है। यह वेरी IMP क्वेश्चन है। यह रेलवे में आया था, रेलवे के एग्जाम में आया था। तो देखिए, डेंगू ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्सों की संख्या कम हो जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त में प्लेटलेट्सों की संख्या कितनी होती है। वेरी IMP क्वेश्चन, ये हमारे ऑप्शन रहे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है कि रक्त में 2.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्सों की संख्या होती है। यह डेंगू रोग में कम हो जाती हैं। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त में रुधिराणुओं की संख्या कितनी होती है। रक्त में रुधिराणुओं की मात्रा कितनी होती है। रुधिराणु भी 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स। इनकी मात्रा कितनी होती है रक्त में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि रक्त में रुधिराणुओं की संख्या 40% होती है, यानी कि रुधिर के पूरे भाग में 40% भाग में रुधिराणु होते हैं जाती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के कितने भाग में प्लाज्मा पाई जाती है, यानी कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 60%, क्योंकि 40% में तो रुधिराणु पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन ही हमारे ये रही। आप बताइए जरा कमेंट में। तो देखिए, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट था, ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, ये हमारे ऑप्शन है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इरिथ्रोसाइट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मित्रों आप टेंशन मत करो, सभी परीक्षाओं से संबंधित सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसका सही आंसर है हमारा डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन नंबर 3 ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मित्रों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है आपको पता ही होगा, आप जरा बताइए, ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रुधिर में डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होती है? मनुष्य के रुधिर में डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होती है? ये हमारे ऑप्शन रही, आप कमेंट में बताइए। हाँ तो देखिए इसका सही आंसर है कि मनुष्य के रुधिर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 50,000। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रुधिर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के रुधिर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, यह नीट में आया था 2019 में कि मनुष्य के रुधिर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनीमिया या रक्तघात रोग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा जानवर है जिसके रुधिर की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? देखिए मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसी की भी कोई भी जानवर है उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, ऊँट तथा लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर के किस भाग में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हमने पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे पहले रखना था, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे, कोई बात नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है अरे हाँ, मनुष्य के शरीर में रुधिर की कितनी मात्रा पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में रुधिर की कितनी मात्रा पाई जाती है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। देखिए मनुष्य के शरीर में, स्त्रियों में थोड़ी कम रुधिर की मात्रा कम होती है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर की कितनी मात्रा होती है? तो मनुष्य के शरीर में ऑप्शन नंबर 3 उसका सही था, 4 से 5 लीटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में रुधिर कहाँ पर संचित होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में रुधिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, प्लीहा में संचित होता है। रुधिर प्लीहा में संचित होता है जिसे हम कड़ी कहते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए हमारे ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड किडनी में, वृक्क में भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए ये हमारे ऑप्शन है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हाँ बिल्कुल, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में जब वह जन्म ले लेता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? रुधिर में आरबीसी की कितनी संख्या होती है? यह भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखिए रुधिर में आरबीसी की संख्या 5 मिलियन तथा 50 लाख। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसका सही है, दूसरा तथा तीसरा सही है। 50 लाख आरबीसी की संख्या होती है मनुष्य के रुधिर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी आईएमपी क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान में जीव विज्ञान में बायोलॉजी में रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हेमेटोलॉजी।
रुधिर के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त को संस्कृत में क्या कहते हैं? रक्त को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप यह बता दोगे, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, हस्त को हाथ कहते हैं, मनुष्य को मांस कहते हैं, लहू को कहते हैं क्या? लहू को हम संस्कृत में रुधिर को हम संस्कृत में लहू कहते हैं तथा चोचम हम त्वचा को संस्कृत में चोचम कहते हैं। और उसका ऑप्शन नंबर 3 सही था। लहू को हम संस्कृत में रुधिर को हम संस्कृत में लहू कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह आपको पहले से ही पता होगा। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 7.4 रुधिर का पीएच मान होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? मनुष्य के रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन कारण होता है। हेलो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।